ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वट सावित्री का व्रत कथा। पहले आइए जानते हैं महत्व, नियम और पूजा विधि, उसके बाद सुनेंगे हम कथा। कथा। आइए पहले नियम, विधि और हमें वट सावित्री के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं, पहले आइए वो सुनते हैं। वट सावित्री हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का अपरम पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत का संबंध माता सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, भक्ति और पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष हो गया है। वट सावित्री व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक भी है। इस दिन वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष को दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ी और शाखाएं जीवन की निरंतरता को दर्शाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जन का वास है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और परिवार में खुशहाली होती है। वट सावित्री के नियम। वट सावित्री के कुछ नियम भी हैं जो हमें जरूर करना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें, पूजा से पहले घर और मंदिर की सफाई करें, पूरे दिन मन में सकारात्मक विचार रखें, झूठ, क्रोध और अशब्दों से दूर रहे। व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार भी कर सकती हैं। पति और परिवार के प्रति सम्मान, प्रेम का भाव रखना चाहिए। वट वृक्ष की पूजा श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दान देना शुभ माना जाता है। इस दिन हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए ताकि हमारे घर की सुख शांति बनी रहे। कहा जाता है ना कि जिस दिन हमें दान पुण्य करने का मौका मिले तो हमें पीछे नहीं होना चाहिए। वट सावित्री की पूजा की सामग्री: रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल और माला, धूप, दीप, मिठाई, फल, भीगा हुआ फल और भीगा हुआ चना, जल से भरा कलश, कच्चा सूत या मौली, पंखा जिसको हम बेना भी अपने भाषा में कहते हैं, लाल या पीला वस्त्र, बरगद के वृक्ष के लिए जल। वट सावित्री व्रत पूजा विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु, शिव जी और माता सावित्री का स्मरण करें। पूजा स्थान पर दीपक जलाए और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाए, वट की जड़ में जल अर्पित करें, रोली, हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाए, धूप और दीप जलाकर श्रद्धा से पूजा करें। फिर कच्चा सूत या मौली लेकर वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। पूजा के बाद वट सावित्री व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद भगवान से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। वट सावित्री का पूजा जरूर करें। और अब आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। एक बार देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थिर ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी,
सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन किया। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्माता क्षमाशील सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री का व्रत नाम से प्रसिद्ध, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवस्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के लिए अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पूर्ण से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ जो देवी सावित्री के अंश से उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रशंसा से प्राप्त सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली यह कन्या यौन अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृंगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह किया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। हे पुत्री, देवताओं को निकट में जिस तरह से निंदनीय ना हूँ वैसा तुम करो। मैं धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के साथ तपोवन की ओर चल दी और वहां पहुंचकर मानवीय वृद्ध जनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिता के साथ देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराई। जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शाल्य देव में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो दैव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत में उन्हें राजपाट छीन लिया है और वो अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने अपने पति के रूप में वर्ण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य किए डाला। बाल बुद्धि होने से इसके केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे चित्रस्य भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा यदात के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और ध्रुमतसेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष बाद क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर सकता है। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो, अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को ही एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूंगी।
नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता है तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष वर्ग को पाकर प्रसन्न हो। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती और उस दिन को गिनती रहती कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरने के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत किया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सावले पिंग लवड़े वाले कीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो होए पतिव्रता सावित्री, सभी में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्याली नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं, इसलिए मैं आपके अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखें की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान में जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने देवी का व्रत किया, जिससे प्रभाव से सास ससुर की आंखें की रोशनी लौट आई। इनका राज्य भी मिल गया और 100 पुत्र हुए। वट सावित्री पूजा विधि। शिवजी ने देवी पार्वती से कहा कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष की समीप बैठकर पंच देवता और विष्णु भगवान का आह्वान करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्रह्मा सह सावित्री इहा गच्छ इष्ट तिष्ठ सुप्रतिष्ठा भव। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल और माला नैवेद्य पान अर्पित करें। एक आम फल लेकर उसके ऊपर से वट पर जल अर्पित करें। यह आम पति को प्रसाद रूप में खिलाए। कच्चा सूत लपेटे हुए 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। जैसे 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम माना गया है। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाया था। तो ये रही ज्येष्ठ मास वट सावित्री व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता सावित्री की जय। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री हरि नारायण।